राधे। अपने आप को उनके सामने धरोहर रूप से सौंप देना, सब कुछ उनको दे देने पर भी ऐसा न सोचना कि मैंने कुछ दिया है, बल्कि उनकी कृपा मानना कि उन्होंने मुझसे संसार की तुच्छ वस्तु ले ली है। ये शरणागति के 6 अंग हैं। अगर इन शरणागति के 6 अंगों से हम युक्त रहेंगे तो गुरु के प्रति अपराध से बचे रहेंगे। अब चौथा अनर्थ है अपराध जात अनर्थ के बाद भक्ति जात अनर्थ। ये क्या होता है? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जहां तक हो प्रेम को छुपाओ। ये प्रेशर कुकर में जो खाना इतनी जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में वो गैस बनी रहती है, उससे खाना जल्दी जल्दी पक जाता है। ऐसे ही अपने प्रेम को अंदर ही अंदर रखना है, छुपाकर अंदर अंदर प्रेम को बढ़ाना है, बाहर आउट नहीं करना। और अगर आउट हो जाए तो डरना भी नहीं है, लेकिन प्रयत्न यही करना है कि प्रेम को छुपाना है। तो ये जो 4 प्रकार के अनर्थ मैंने बताए, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे अनर्थ नष्ट होते जाएंगे। एक देशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी, ये 5 प्रकार से नष्ट होंगे। एक देशवर्तिनी माने अनर्थ थोड़े थोड़े नष्ट होने लगे। बहुदेशवर्तिनी और अधिक अनर्थ नष्ट होने लगे भक्ति करने से। प्रायिकी, अब ऐसा लगने लगा कि शायद अनर्थ नहीं है। पूर्णा, एक प्रकार से ऐसी फीलिंग हो जाए कि हां जी अनर्थ तो बिल्कुल नहीं लगते। और अंत में आत्यंतिकी, यानी जब माया ही चली गई और ईश्वर प्राप्ति हो गई तो पूर्णतया अनर्थ नष्ट हो गए। तो आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा, तब निष्ठा आएगी। निष्ठा माने हम जो भक्ति कर रहे हैं हमारा निश्चय दृढ़ रहेगा, हाँ हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारी निष्ठा को, हमारे विश्वास को कोई डिगा नहीं सकेगा। फिर रुचि ही, तब रुचि पैदा होगी। रुचि में क्या होता है? मन निरंतर भगवान में लगा रहता है, 1 सेकंड को भी मन भगवान से हटेगा नहीं। लेकिन रुचि में मन और बुद्धि दोनों रहते हैं। उसके बाद आसक्ति, आसक्ति में क्या है? बुद्धि भी नहीं रहती, केवल मन रह जाता है। बस वो मन निरंतर भगवान में लगा रहता है, उस मन को कोई हटा नहीं सकता, कोई कितना भी प्रयत्न करे। जिस प्रकार से जब उद्धव परमहंस गोपियों के पास गए और उनसे कहा, अरे तुम किसके लिए रोती हो? तुम ही तो ब्रह्म हो, तुम सोचो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया था? ऊधो जी
मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस उधोजी, मन न भये 10-20। उद्धव, हमारे पास एक ही तो मन था और वो मन तो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब हम दूसरा मन कहां से लाएं जिससे हम ये चिंतन करें कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर इसके बाद भाव भक्ति आएगी। अब आप भाव भक्ति में जब प्रवेश करेंगे तब आपका हृदय समझ लो कि काफी मात्रा में शुद्ध हो गया है। उसी समय भगवान की स्वरूप शक्ति भी आ जाएगी। लेकिन वो भगवान की स्वरूप शक्ति अभी कुछ करेगी नहीं, क्योंकि हमारा मन अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है। अभी तो हम भाव भक्ति में प्रवेश किए हैं, लेकिन वो स्वरूप शक्ति घूमने लगती है हमारे हृदय में। हाँ, इसका अंतःकरण शुद्ध होने लगा है। तो हम यहीं घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। जब शुद्ध हो जाएगा तो हमें अपना काम करना होगा, इस मन को तुरंत दिव्य करना होगा। साधना भक्ति के द्वारा तो मन केवल शुद्ध होता है, दिव्य नहीं होता। दिव्य तो गुरु जब कृपा करके स्वरूप शक्ति का दान करता है, भगवान की पर्सनल पावर, स्वरूप शक्ति यानी योग माया शक्ति यानी चित्त शक्ति, उससे मन दिव्य होता है। तो आप और प्रेम को बढ़ाते जाइए, और प्रेम बढ़ाइए, और चिंतन करिए, तब भाव भक्ति परिपूर्ण होगी। और भाव भक्ति जब आपकी परिपूर्ण हो गई यानी मन शुद्ध हो गया, इसी को हम कह सकते हैं कि भगवत प्राप्ति करने की शर्त भी यही है। भगवत प्राप्ति होने की शर्त क्या है? केवल मुझसे ही प्यार करो, मुझ में ही मन लगा रहे, यही तो शर्त है ना। और इसी को हम कह सकते हैं कि भाव भक्ति की पूर्णता, भाव भक्ति पूर्ण हो गई। भगवान गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जिसका मन अनन्य भाव से निरंतर मुझ में ही लगा रहता है, उसी का मैं योगक्षेम वहन करता हूं। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेताः सततम, अनन्य भाव से यानी केवल मुझसे ही जो प्यार करते हैं, सततम और निरंतर मुझसे ही प्यार करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो समस्त कर्मों को मुझको ही अर्पित करके करते हैं। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, अनन्य भाव से जो मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्।
तो भव सागर से पार करने का उन सब का ठेका मैं ले लेता हूं। अर्थात जब भाव भक्ति परिपूर्ण हो गई तो हमारे गुरु ने तुरंत हमको स्वरूप शक्ति का दान किया। हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुरुजी हमारा मन शुद्ध हो गया है क्या, तो आप कब हमें भगवत प्राप्ति कराएंगे, कब स्वरूप शक्ति का दान करेंगे। गुरु तो देखता रहता है कब ये जीव अधिकारी बने, कब मैं इसको प्रेम दान करूं, कब मैं इसको ईश्वर प्राप्ति कराऊं। इसलिए गुरु से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि आप कृपा कब करेंगे, वो तो सदा ही कृपा करने के लिए तैयार हैं। जितने जीवों को संत महात्मा भगवान तक पहुंचा देते हैं, उतनी ही भगवान की कृपा उस संत को मिलती है। ये संत तो भगवान के एजेंट है ना। जैसे किसी कंपनी का माल कोई भी एजेंट जितना अधिक बेचेगा, कंपनी उसको उतना और अधिक बोनस देती है। ऐसे ही जितने जीवों को कोई भी संत ईश्वर तक पहुंचा देता है या ईश्वर की ओर चलाता है, भगवान उस संत से उतने ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारा गुरु तो देखता रहता है कब किसी का पात्र बने, कब किसका मन शुद्ध हो, तो मैं उसको स्वरूप शक्ति का दान दूं, तो फिर दिव्य प्रेम दूं, तो सदा के लिए उसको कृतार्थ कर दूं। तो इस प्रकार से मैंने आपको भाव भक्ति के अनुभाव बताए और साधना भक्ति और भाव भक्ति का क्रम बताया। अब ये जो साधना भक्ति हमें करनी है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये साधना कैसे की जाती है, ये सब बताना है ना। तो देखिए, पहले तो ये समझिए कि साधना भक्ति दो प्रकार की होती है। हम जो भक्ति करते हैं उसी को कहते हैं साधना भक्ति। ये दो प्रकार की होती है, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें भगवान से प्रेम तो किया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हम कर्म धर्म का पालन भी करते हैं। यानी शरीर से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और मन से भगवान से प्रेम करते हैं। ये हो गई वैधि भक्ति। दूसरी होती है रागानुगा भक्ति, जिसमें शास्त्रों वेदों के कायदे कानून पर हम उतना ध्यान नहीं देते, बस मन से भगवान से प्रेम करते हैं। ये जो वैधि भक्ति है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें शास्त्र का भय रहता है, नरक के भय से हम भक्ति करते हैं। भाई अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो सुना है कि 28 प्रकार के 29 प्रकार के नरक होते हैं, वहां हमको जाना पड़ेगा। भक्ति नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो नरक के भय से हमने भक्ति की, या मोक्ष के लालच से भक्ति की। हम भक्ति करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ये हो गई वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति वाले नरक के भय से या मोक्ष के लालच से भक्ति नहीं करते, फिर भगवान का प्रेम मिले, उनकी नित्य सेवा मिले, इस लोभ से उनसे प्रेम करते हैं। कब हमको भगवान की नित्य सेवा मिलेगी, कब हम उनके सुख के लिए उनकी सेवा करेंगे। तो वैधि भक्ति से ऊंचा स्थान रागानुगा भक्ति वालों का होता है। देखिए, वैधि भक्ति में भी हमको कीर्तन, श्रवण, स्मरण इत्यादि करना है, और रागानुगा भक्ति में भी हमको कीर्तन, श्रवण, स्मरण
इत्यादि करना है। लेकिन अंतर क्या है? वैधि भक्ति वाले विधि विधान से करते हैं, उसमें शास्त्रों का नियम होता है, ऐसे बैठकर भक्ति करो, नहाकर भक्ति करो। और रागानुगा भक्ति में कोई नियम नहीं। नियम तो उसमें भी होता है, लेकिन विशेष नियम नहीं। प्रारंभिक अवस्था में रागानुगा भक्ति में भी नियम का पालन करना पड़ेगा। कहीं आप सोचें कि हम तो रागानुगा भक्ति से प्यार कर रहे हैं, हमारे लिए कोई नियम नहीं, ऐसा नहीं। देखिए 5 कोश होते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो जब तक हम अन्नमय कोश में हैं, तब तक हमको कुछ कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। गुरु के सामने कैसे बैठना चाहिए, गुरु के पीछे कैसे चलना चाहिए, गुरु से किस ढंग से बात करनी चाहिए, ये सब नियम रागानुगा भक्ति वालों के लिए भी हैं। लेकिन वैधि भक्ति वालों के लिए जो नियम है, उतने कड़े नियम रागानुगा भक्ति वालों के लिए नहीं होते। तो रागानुगा भक्ति वाले बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए, चूंकि भगवान ही हमारे हैं, उनकी प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, इस भाव से उनसे प्रेम करते हैं। और वैधि भक्ति वाले डर के कारण करते हैं कि भाई भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो फिर ये मनुष्य जन्म जो मिला है ये बार बार फिर कैसे मिलेगा, फिर हम कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे, फिर नरक में भटकेंगे, इस डर के कारण भक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी इस वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति की साइंस क्या है, ये मैं अब कल बताऊंगी। और भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं, भक्ति करने की शर्तें क्या क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय भक्ति का, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वर्तमान में साधना भक्ति, इसको करने की कुछ शर्तें हमारे ग्रंथों में बताई गई। वो क्या क्या शर्तें हैं, इन प्रश्नों का समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।